सुबह शराब पीने पर क्यों हो जाती है ये खतरनाक बीमारी? आखिर क्यों हर साल इस दिन कुएं में कूदते हैं पुरुष? और आज आप एक ऐसे राजा के बारे में जानेंगे जो शराब पीकर बन जाता था भिखारी और आम जनता से मांगता था भीख। इस देश में सिर्फ 24 घंटे के लिए शादी करते हैं लड़के। 40,000 रुपए में मिल जाती है दुल्हन। यहाँ दुकान में घुसने के लिए भी वसूल किए जाते हैं पैसे। क्यों बनाया गया है ये अजीब नियम? आखिर आकाशीय बिजली इस व्यक्ति के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई थी? मिलेगा सबका जवाब, बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, दुनिया के लगभग हर देश में शराब और बियर आदि का सेवन किया जाता है जिससे इंसान नशे में आ जाता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा शराब पीने से बॉडी पर बुरा असर पड़ता है जिसकी वजह से लिवर, किडनी डैमेज और मेमोरी कमजोर होने की समस्या हो सकती है। वहीं कुछ लोग शराब से होने वाले बुरे असर के बारे में जानने के बावजूद सुबह सुबह अल्कोहल का सेवन करते हैं जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ता है। जानकारों की माने तो सुबह के समय यानी ब्रेकफास्ट के साथ शराब, बियर या फिर किसी अन्य प्रकार के अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे लिवर, किडनी और आंतों की कार्य क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा सुबह सुबह शराब पीने से इंसान डिमेंशिया का शिकार हो सकता है जिसकी वजह से वह अपनी यादों को पूरी तरह से भूल सकता है। शराब पीने से शरीर के दूसरे अंगों पर भी बुरा असर पड़ता है जबकि दिमाग और दिल की कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। अगर कोई पुरुष रोज सुबह शराब का सेवन करता है तो इसका सीधा असर उसके हार्मोनल बैलेंस और यौन क्षमता पर पड़ता है। वहीं महिलाओं के लिए सुबह शराब का सेवन करना प्रेगनेंसी में बाधा की वजह बन सकता है जबकि इससे हार्मोनल इम्बैलेंस और किडनी के काम करने का तरीका प्रभावित होता है। कुल मिलाकर सुबह सवेरे शराब पीने से शरीर को ज्यादा नुकसान पहुंचता है क्योंकि उस वक्त पेट खाली रहता है और शराब में मौजूद हानिकारक तत्व शारीरिक अंगों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। नंबर 2, किसी स्टोर या दुकान पर काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है क्योंकि यहाँ दिन भर में सैकड़ों कस्टमर्स आते हैं जिनमें से कुछ ग्राहक सामान खरीदते हैं जबकि कुछ टाइम पास करके वापस घर लौट जाते हैं। ऐसे में स्पेन के बार्सिलोना शहर में एक ग्रोसरी स्टोर के मालिक ने दुकान में घुसने वाले ग्राहकों से फीस वसूल करना शुरू कर दिया है ताकि उसका समय बर्बाद ना हो। दरअसल यह दुकान साल 1898 में शुरू की गई थी जिसका इंटीरियर पुराने जमाने का है और देखने में काफी आकर्षक लगता है। ऐसे में बार्सिलोना घूमने के लिए आने वाले पर्यटक इस स्टोर में जाते हैं और ढेरों तस्वीरें क्लिक करवाते हैं जबकि वह दुकान से बिना कुछ खरीदे ही वापस लौट जाते हैं। इससे दुकानदार का वक्त बर्बाद होता है जबकि दुकान के अंदर पर्यटकों की बेवजह भीड़ से वह परेशान हो जाता है। ऐसे में दुकानदार ने तस्वीरें क्लिक करने वाले पर्यटकों से फीस वसूल करना शुरू कर दिया है जिसके तहत स्टोर के बाहर एक बोर्ड लगाया गया है। इस बोर्ड में लिखा है कि सिर्फ देखने के लिए अंदर आने वाले को 5 यूरो यानी 461 रुपए फीस का भुगतान करना होगा। हालांकि स्टोर से सामान की खरीदारी करने वाले ग्राहकों पर यह नियम लागू नहीं होता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर इस दुकान का बोर्ड खूब सुर्खियां बटोर रहा है जबकि इसकी वजह से दुकान में आने वाले फालतू ग्राहकों की भीड़ भी कम हो गई है। नंबर 3, भारत में विभिन्न धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं जहां अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसे में क्या आपने कभी साओ जोआओ नामक त्योहार के बारे में सुना है जो गोवा में मनाए जाने वाले बहुत ही प्रसिद्ध कैथोलिक पर्व है। इस त्योहार के दौरान स्थानीय लोग कुएं, तालाब और नदियों में डुबकी लगाते हैं जबकि पर्यटकों के लिए गोवा पर्यटन विकास निगम द्वारा पूल पार्टी के तहत निजी तौर पर साओ जोआओ मनाने की व्यवस्था की जाती है। दरअसल हर साल 24 जून को सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए साओ जाओ त्योहार मनाया जाता है जिसमें स्थानीय लोग फूल और पत्तों से बना ताज सिर पर पहनते हैं और कुएं या तालाब में डुबकी लगाते हैं। यह त्योहार नए शादीशुदा पुरुषों के लिए बहुत ही अहम होता है जो अपनी पारिवारिक जीवन में खुशी की कामना करते हुए कुएं या तालाब में डुबकी लगाते हैं। यह त्योहार मानसून के आगमन की खुशी में भी सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें खासतौर से पुरुष और लड़के हिस्सा लेते हैं और जमकर मौज मस्ती करते हैं। नंबर 4, किसी भी इंसान के लिए शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है जिसका सीधा असर उसके जीवन पर पड़ता है। ऐसे में हर कोई सोचता है कि उसकी शादी लंबे समय तक चले और उसे तलाक का सामना ना करना पड़े। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी शादी के बारे में सुना है जो सिर्फ 24 घंटे के लिए वैध रहती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चीन में इन दिनों एक दिन की शादी ट्रेंड काफी ज्यादा प्रचलित हो रहा है। इस तरह की शादी वह लड़के करते हैं जिसके पास लड़की और उसके घर वालों को देने के लिए पैसे या दहेज का सामान नहीं होता है। ऐसे में गरीब परिवार के लड़के शादीशुदा कहलाने के लिए 24 घंटे के लिए शादी करते हैं जिसके लिए वह दुल्हन को 40,000 रुपए देते हैं। वहीं इस शादी के दौरान उन लड़कियों को दुल्हन बनाया जाता है जो अपने परिवार से दूर रहती हैं और उन्हें पैसों की जरूरत होती है। ऐसे में हुबेई प्रांत के लड़के 40,000 रुपए देकर 24 घंटे की शादी करते हैं जिसके बाद वह अपनी दुल्हन को लेकर पुश्तैनी कब्रगाह में जाते हैं और अपने मृत परिजनों व पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हैं। इस तरह वह पुरुष अपनी पुश्तैनी कब्रगाह में अपनी जगह बना लेते हैं।
जहां उन्हें मृत्यु के बाद दफनाया जाता है। वहीं शादी को 24 घंटे पूरे होने के बाद लड़का लड़की के बीच तलाक हो जाता है और वह अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट जाते हैं। आपको बता दें कि चीन में शादी को लेकर एक अजीबोगरीब नियम का पालन किया जाता है, जिसके तहत दूल्हा शादी से पहले दुल्हन और उसके परिवार को पैसे व दहेज का सामान देता है। अगर कोई लड़का पैसे देने में असमर्थ होता है तो लड़कियां उससे शादी नहीं करती हैं। यही वजह है कि चीन में कुंवारे लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे छुटकारा पाने के लिए गरीब युवाओं ने 24 घंटे की शादी का नया ट्रेंड शुरू किया है, ताकि उनका नाम परिवार के कुंवारे पुरुषों की लिस्ट में शामिल ना हो। नंबर 5, अक्सर बारिश के दौरान आसमान में बिजली कड़कती है, जिसे देखकर कई लोग डर जाते हैं, तो किसी के लिए यह बिजली रोमांचक होती है। दुनिया भर में आकाशीय बिजली गिरने के कई मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिजली को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता था। उस व्यक्ति का नाम वॉल्टर समरफोर्ड था, जो ब्रिटेन के रहने वाले थे और सेना में अफसर थे। लेकिन वॉल्टर समरफोर्ड के साथ एक बहुत ही विचित्र घटना घटती थी, जिसकी वजह से उन्हें पूरी जिंदगी आकाशीय बिजली का सामना करना पड़ा था। दरअसल साल 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वॉल्टर समरफोर्ड बेल्जियम में तैनात थे। तभी घुड़सवारी के दौरान उनके ऊपर अचानक से आकाशीय बिजली गिरी थी। इस हादसे में उनके कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ महीनों तक बेड पर रहना पड़ा था और बाद में उन्हें सेना से रिटायर कर दिया गया था। इसके बाद वॉल्टर कनाडा शिफ्ट हो गए थे, जहां साल 1924 में नदी किनारे मछली पकड़ने के दौरान उनके ऊपर एक बार फिर आसमान से बिजली गिरी थी और इस बार उनके शरीर का दाहिना हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया था, जिसे ठीक होने में कुछ महीनों का वक्त लगा था। लेकिन वॉल्टर की मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई थीं, क्योंकि साल 1930 में एक बार फिर उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिरी थी और इसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान पहुंचा था। वहीं साल 1932 में वॉल्टर की मौत हो गई थी, लेकिन आकाशीय बिजली ने कब्र में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। दरअसल वॉल्टर की मौत के बाद उनकी कब्र पर साल 1936 में आसमानी बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से उनकी कब्र और शव बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। जब कुछ लोगों ने वॉल्टर के ऊपर बिजली गिरने के क्रम पर ध्यान दिया तो पता चला कि उनके ऊपर हर 4 से 6 साल के अंदर आसमानी बिजली गिरती है। यहाँ तक कि मौत के बाद भी वॉल्टर की कब्र पर हर 6 साल में एक बार आकाशीय बिजली गिरती है। लेकिन इसके पीछे असल वजह क्या है और यह घटना बार बार वॉल्टर के साथ ही क्यों होती है, इसे लेकर कोई पुख्ता सबूत अब तक नहीं मिल पाया है। नंबर 6, ये तो हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से बर्फ के पहाड़ और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। अगर इन ग्लेशियर्स को सही समय पर पिघलने से रोका नहीं जाएगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ और सुनामी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलेगा। ऐसे में वैज्ञानिक लंबी समय से बर्फ की पिघलने की गति को धीमा करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, जिसके तहत चीन के वैज्ञानिकों ने साल 2019 में एक प्रयोग के तहत ग्लेशियर को कंबल से ढक दिया था। चीनी वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रयोग से बर्फ के पिघलने की रफ्तार को कम किया जा सकता है, क्योंकि कंबल मोटा होता है और वह सूर्य की गर्मी को बर्फ तक आसानी से पहुंचने नहीं देता है। इस तरह के कंबल को जियो टेक्सटाइल शीट कहा जाता है, जो ग्लेशियर की सतह से होने वाले हीट एक्सचेंज को रोकने में मददगार साबित होता है। यह पहला मामला नहीं है जब ग्लेशियर को पिघलने से बचाने के लिए कंबल का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि इससे पहले साल 2009 में स्विट्जरलैंड के रोन ग्लेशियर को भी थर्मल कंबल से ढका गया था। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लेशियर और बर्फ के पहाड़ों को कंबल की मदद से पिघलने से रोका जा सकता है, जिससे धरती पर रहने वाले इंसानों और जीव जंतुओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि यह कोशिश सही मायनों में सफल हो पाती है या नहीं, इसे लेकर अभी भी शोध कार्य किया जाना बाकी है। नंबर 7, भारत में ब्रिटिश राज से पहले और बाद में कई राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, जिनकी अपनी छोटी बड़ी रियासतें हुआ करती थीं। ऐसे में आज हम आपको गुजरात की ईडर रियासत के महाराजा श्री हिम्मत सिंह जी दौलत सिंह जी राठौर के बारे में एक दिलचस्प फैक्ट बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दरअसल हिम्मत सिंह जी जब भी शराब पीते थे तो नशा चढ़ने के बाद वह भिखारियों के कपड़े पहन लेते थे और अपनी रियासत में घूम घूम कर आम लोगों से भीख मांगते थे। इतना ही नहीं, महल में तैनात नौकरों से लेकर घुड़सवार और अन्य मंत्री सभी राजा को भीख भी देते थे, जिसके बाद राजा झुककर उन सभी लोगों को धन्यवाद करते थे। राजा के साथ पहली बार शराब पीने वाले व्यक्ति के लिए यह बात विचित्र होती थी, जबकि महल में रहने वाले लोग और कर्मचारी राजा की इस आदत से अच्छी तरह से वाकिफ थे। हालांकि नशे में न होने की स्थिति में राजा बहुत ही सभ्य व्यवहार करते थे और वे अक्सर इंग्लैंड की यात्रा पर रहते थे, जहां वे अक्सर पार्टी का आयोजन करते थे और उस पार्टी में जमकर शराब की बोतलें खोली जाती थीं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।